गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म पर, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जिस पर कि अभी हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश ग्रामर। और वेरी सुन हम बहुत ही अन्य सब्जेक्ट के साथ भी इस प्लेटफॉर्म पर मिलेंगे, जिसमें आपके लिए मेंस का पूरा सिलेबस भी कंप्लीट करवाया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आज की क्लास में। तो आपके लिए बहुत अच्छे से पता है कि हम क्या देख रहे थे। हम देख रहे थे क्या, चूँकि आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि हम पढ़ रहे थे वॉइस और नरेशन। इनका हम कर रहे थे तुलनात्मक अध्ययन। क्योंकि जब भी हम कहाँ जाते हैं, वेन एवर वी एंटर्ड इन एग्जामिनेशन हॉल, एट दैट टाइम अवर माइंड कंफ्यूज एट दैट टाइम, दैट्स वाई वी हैव टू रीड हियर हाउ वी विल हैंडल नरेशन एज लॉन्ग एज वॉइस। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब आगे। हम देखते हैं क्या इन दोनों का तुलनात्मक अध्ययन, कि हमें इनमें कैसे डिफ्रेंशिएट करना है, कैसे इनमें अंतर करना है, ताकि हम एग्जामिनेशन हॉल में कंफ्यूज ना हो। तो हमने कल बहुत ही अच्छे से क्या किया था, कल हमने बहुत अच्छे से देखा था कि नरेशन और वॉइस को जो टेंस थे, टेंस के आधार पर दोनों में कैसे अंतर करना है। कल हमने एक बहुत ही लॉन्ग क्लास ली और उसमें बहुत अच्छे से समझा। अब आज हमें एक बहुत ही मुख्य बिंदु पर विचार करना है, वो है हमारा कौन सा, इम्पेरेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस है हमारा, इम्पेरेटिव सेंटेंस। कौन से सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस। कौन से सेंटेंस देखना है, आज हमें देखना है इम्पेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, इम्पेरेटिव सेंटेंस आपके वॉइस में भी आते हैं और नरेशन में भी आते हैं। किस में आते हैं, दोनों में इम्पेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, इम्पेरेटिव सेंटेंस को हम देख लेते हैं क्या होते हैं। तब हमने देखा था कि जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं, मतलब कि इनमें हमारी इच्छाएं होती हैं। जैसे कि हमने कहा, हम किसी को आदेश दे सकते हैं, किसी से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, किसी को एडवाइस दे सकते हैं। वही सारे हमारे सेंटेंस किस में आ जाते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस में। तो हम इनका एक साथ अध्ययन करते हैं कि इन्हें हमें एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाना है, या फिर डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में कैसे चेंज करना है। देखिएगा, सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये आपने अक्सर सुना होगा, ओपन द डोर। ये एक बिल्कुल कॉमन एग्जाम्पल है, जो कि हमने अक्सर सुना भी है और पढ़ा भी है। क्या, ओपन द डोर। क्या लिखा हुआ है, ओपन द डोर। या तो ये ऐसे लिखा हुआ आ जाए, यदि ये लिखा हुआ आ गया क्या, माई ब्रदर सेड। मेरे ब्रदर ने मुझसे कहा। क्या कहा, उन्होंने मुझसे कहा ओपन द डोर। क्या बोल दिया, ओपन द डोर। क्या बोल दिया, ओपन द। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अब हमें ये देखना है कि यदि ओपन द डोर लिखा हुआ है, तब इसका हम पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। और यदि ऐसा लिखा हुआ है कि माय ब्रदर सेड ओपन द डोर, तब इसका नरेशन कैसे चेंज करेंगे। ये क्या हो गया, हमारा एक्टिव वॉइस। क्या हो गया, ये हमारा एक्टिव वॉइस। ये कैसा नरेशन हो गया, हमारा डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच। तब हमें इन दोनों को क्या करना है, पैसिव वॉइस में बनाना है, साथ ही इनडायरेक्ट नरेशन में बनाना है। तो यदि हम इसका क्या बना रहे हैं, इसका हम बना रहे हैं क्या, पैसिव वॉइस। क्या बना रहे हैं, पैसिव वॉइस। मतलब यहाँ पर हमारी क्या थी, यहाँ पर था क्या, हमारा ना वर्ब है प्लस हमारा क्या है, नाउन। यही है कि नहीं स्ट्रक्चर, यही तो है किसका, इम्पेरेटिव सेंटेंस का, वर्ब प्लस नाउन। तो हम कैसे चेंज कर सकते हैं भाई, हम कैसे बनाते थे, यदि हमने देखा था कि यदि हमें क्या बनाना होता था, पैसिव वॉइस। क्या बनाना है, पैसिव वॉइस। सबसे पहले क्या कर देते थे, सब्जेक्ट के स्थान पे ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट था क्या, जो वर्ब के बाद आया हो वही वही तो ऑब्जेक्ट था। तो सबसे पहले तो हम क्या लेके आ गए, नाउन। क्या कर दिया हमने, नाउन। सुनते जाइएगा ध्यान से। फिर हमने पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमेशा क्या किया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या यूज किया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन क्योंकि ये क्या है, वर्ब प्लस नाउन है, तब हमें याद रखना कि इससे पहले आपको लगाना होता है लेट। क्या लगा देते हैं आप, लेट। क्या लगा देते हैं, लेट। अब चूंकि लेट के बाद हमेशा क्या करना है आपके लिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो चूंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो किसके रूप में प्रयुक्त हो चुकी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म में, इसलिए हम किसको पुट कर देंगे, बी को। किसको पुट कर देंगे, बी को। तो क्या हो जाएगा, लेट प्लस नाउन प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। मतलब जो हमारा ओपन द डोर है वो कैसे बन जाएगा, लेट द डोर। क्या हो गया, लेट द डोर बी, और फिर क्या आ जाएगा आपका, ओपन्ड। क्या आ जाएगा, ओपन्ड।
तो हमने क्या किया, यदि ओपन द डोर लिखा था तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बना दिया, लेट द डोर बी ओपन। किससे बना दिया हमने, लेट द डोर बी ओपन। देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी वो तो हमें पता है, और फिर लेट का यूज कर रहे हैं तो लेट के बाद फिर हमने क्या रखा, नाउन, और फिर वहां पर हमें क्या पुट करना है, बी। क्या पुट करना है, बी। इसका एक और तरीका हो सकता है, वो एक तरीका ये हो जाएगा कि देखिए यदि किसी ने आपसे क्या कहा, रिक्वेस्ट करके कहा आपसे, ओपन द डोर, क्या बोला गया, ओपन द डोर। ओपन द डोर बोला किससे गया है, सामने वाले से। सामने में से कौन होते हैं, आप। आपको इंग्लिश में क्या कहते हैं, यू। क्या कहते हैं, यू। अब आपसे क्या की गई है, रिक्वेस्ट की गई है। क्या की गई है, रिक्वेस्ट। लेकिन ये कौन सा वॉइस है, पेसिव वॉइस। पेसिव वॉइस मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या वर्ब की थर्ड फॉर्म सिंगल आ सकती है, नहीं। किसके साथ आएगी, हेल्पिंग वर्ब के साथ। तब आप क्या यूज करोगे, यू आर रिक्वेस्टेड। क्या, यू आर रिक्वेस्टेड। किस चीज के लिए रिक्वेस्ट किया गया है, टू ओपन द डोर। किसके लिए, यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर। तो हम इसे दो तरीके से बना सकते हैं। चार ऑप्शन में से कोई एक प्रकार ही आपको वहां पर अवेलेबल होगा, दोनों एक साथ बिल्कुल नहीं होंगे। या तो लिखा होगा लेट द डोर बी ओपन्ड, मतलब लेट से स्टार्ट किया गया होगा, या फिर किस से स्टार्ट किया गया होगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर। किस से स्टार्ट किया गया होगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर। चलिए बढ़ते हैं आगे। तब अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने देखा यदि हमारे सामने क्या लिखा था, ओपन द डोर। क्या लिखा था हमारे सामने, हमारे सामने लिखा हुआ था ओपन द डोर। तब हमने क्या देखा, इसे हम दो तरीके से बना सकते हैं, या तो लेट से, लेट प्लस बी, प्लस क्या था आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म से, या फिर किससे बनाया जा रहा था, यू आर रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड, इससे। तब हमने क्या देखा, यू आर रिक्वेस्टेड, और फिर क्या लगाना है आपको, टू, और पूरा ज्यों का त्यों क्या एज इट इज आपका जैसा का तैसा क्या आ जाएगा, आपका सेंटेंस आ जाएगा। तब हमने क्या देखा, ओपन द डोर मतलब इम्पेरेटिव सेंटेंस का पेसिव वॉइस हम दो तरीके से बना सकते हैं, या तो लेट से या फिर यू आर रिक्वेस्टेड से। अब यहीं पर हमें एक चीज का और विशेष ध्यान रखना है कि अब इसका पेसिव वॉइस कैसे बनेगा। ये तो हमने पेसिव वॉइस बना दिया, अब इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनेगी। चलिए तो हम बढ़ते हैं आगे। यदि बोला गया माई ब्रदर, क्या बोला, माई ब्रदर सेड, मेरे भाई ने कहा। क्या कहा, उन्होंने कहा ओपन द डोर। क्या कहा, ओपन द डोर। देखिए एग्जाम्पल से समझेंगे तो हमें चीजें लंबे समय तक याद रहती हैं और आसानी से समझ में आती हैं। माई ब्रदर सेड ओपन द डोर, मेरे भाई ने कहा ओपन द डोर। तब इसका हम कैसे बना सकते हैं, तो इसका जो हमारा इनडायरेक्ट स्पीच होगी वो बनाई जाएगी। सबसे पहले आप इनडायरेक्ट स्पीच के लिए क्या करोगे, माय ब्रदर, आपके भाई ने कहा है। क्या उसने रिक्वेस्ट की है, हाँ, क्योंकि वो अपना काम करवाना चाहते तो उन्होंने रिक्वेस्ट की, तो माय ब्रदर। फिर उन्होंने क्या कहा, रिक्वेस्टेड, क्या कर दी, रिक्वेस्ट। तो साइड के स्थान पर क्या गया, रिक्वेस्टेड, क्या गया, रिक्वेस्टेड। फिर आपके लिए क्या करना है, डबल इन्वर्टेड कॉमा है, क्या दैट का प्रयोग करेंगे, बिल्कुल नहीं। किसका प्रयोग करेंगे यहाँ पर, टू। टू के बाद हमेशा कौन सी फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो क्या आ जाएगा, ओपन। फिर क्या आ जाएगा, द, और फिर क्या आ जाएगा, डोर। तो सिंपल हो गया कि यदि ओपन द डोर डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में आ जाता तो केवल हमें डबल इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर क्या रख देना होता है, टू। क्या रख देते हैं, टू। और सेट के स्थान पर क्या आ जाएगा, रिक्वेस्ट, ऑर्डर्ड, एडवाइस। चारों ऑप्शन में सेम चीज ही मिलेंगी, वो हमें नहीं याद रखना कि हमें क्या पुट करना। या तो चारों में रिक्वेस्टेड होगा, या फिर चारों में ऑर्डर्ड होगा, चारों में एडवाइज्ड होगा। सिर्फ अंतर कहाँ होगा, एक ऑप्शन में वो आपके लिए देंगे माय ब्रदर आर रिक्वेस्टेड, तो वहां पर आर रिक्वेस्टेड नहीं आएगा। हम पेसिव वॉइस नहीं बना रहे, हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच चेंज कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म थी, इसलिए हमने भी यहाँ पर क्या की, वर्ब की सेकंड फॉर्म। जैसे सेड का जनरली क्या हो जाता था, टोल्ड हो जाता था, तो यहाँ पर इम्पेरेटिव के कारण हमने रिक्वेस्टेड कर दिया। या फिर ऑर्डर्ड हो सकता है, एडवाइज्ड हो सकता है, प्रेड हो सकता है, और भी अन्य चीजें हो सकती हैं, बट यहाँ पर आर नहीं आएगा, पेसिव फॉर्म नहीं जाएगा। तो हमने क्या कर दिया, माय ब्रदर रिक्वेस्टेड टू, और डबल इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर क्या गया, टू ओपन द डोर। यहाँ तक चीजें क्लियर। जबकि इसी का जब हमने पेसिव वॉइस बनाया, क्या बनाया, पेसिव वॉइस, तब हम लेकिन क्या कर सकते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर। कैसा आ जाएगा आपका, यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द
डोर, या फिर कैसे आ जाएगा लेट द डोर बी ओपन। दो तरीके से बनाया जा सकता है। लेट द डोर बी ओपन, क्या हो गया लेट द डोर बी ओपन। तब हमने क्या देखा, तो हमने देखा कि यदि हमारे पास क्या आ जाता है इंपेरेटिव सेंटेंस, तो एक तरफ आ जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर या फिर लेट द डोर बी ओपन, जबकि दूसरी तरफ क्या आएगा रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर, आर का प्रयोग नहीं आएगा। इसी चीज को हमें ध्यान रखना है। अब हम बढ़ते हैं आगे। यदि सपोज हमारा अब लेकिन सेंटेंस आपने ऐसा भी सुना होगा कि लेट मी डोर द ओपन, क्या आ गया लेट मी ओपन द डोर, क्या आ गया यदि लेट मी ओपन द डोर, यदि कैसा आ गया लेट मी ओपन द डोर, यदि यही लिखा गया मतलब अब क्या आ गया आपका जो एक्टिव वॉइस है उसी को ही उन्होंने कैसे लेट से स्टार्ट कर दिया, क्योंकि इम्पेरेटिव दो तरीके से बन सकते हैं, या तो डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस नाउन, या फिर किससे बन सकते थे वो लेट से भी आपके बन सकते हैं, किससे बन सकते हैं लेट में। तब इसका पेसिव वॉइस कैसे आएगा, इसका पेसिव वॉइस बहुत ही आसान है और आप आसानी से इसे बना भी सकते हैं। देखिएगा सबसे पहले लेट के स्थान पर आप लेट रहने देंगे, फिर ये क्या था मान लीजिए सब्जेक्ट, यद्यपि वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में यहाँ यूज किया गया है लेट के कारण, लेकिन है तो वो सब्जेक्ट का स्थान। फिर क्या है आपका ये ऑब्जेक्ट और ये क्या है आपकी वर्ब, क्या करते थे सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट रख दिया, क्या था ऑब्जेक्ट यहाँ पर था आपका दाडोर, क्या कर दिया दाडोर। फिर आप क्या करते थे वर्ब की कौन सी फॉर्म थर्ड फॉर्म, वर्ब की कौन सी फॉर्म थर्ड फॉर्म, फिर क्या कर देंगे आप सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट के स्थान पर क्या जाएगा आपका सब्जेक्ट, तो क्या आ गया मी, ठीक है रख दिया। लेकिन लेट के कारण आप क्या करेंगे वर्ब की करेंगे फर्स्ट फॉर्म प्रयोग। देखिए लेट के कारण यहाँ पर क्या आया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई कि नहीं ओपन, इसलिए यहाँ पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखी, लेकिन मैन वर्ब तो ओपन हो चुकी है मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो दूसरा व्यक्ति फिर से प्रकट हुआ, नाम क्या था बी, हमने क्या कर दिया लेट द डोर बी ओपन बाय, क्या कर देंगे हम बाय मी, क्या कर देंगे बाय, क्या पुट कर देंगे हम बाय मी। अब हम बढ़ते हैं आगे। यदि यही सेंटेंस हमारा किस में आ जाए डायरेक्ट नरेशन में, किस में आ जाए डायरेक्ट स्पीच में, यदि बोला जाए माय ब्रदर सेड, देखिएगा हम एक साथ इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हमारे कंफ्यूजन दूर हो सके। माय ब्रदर सेड, मेरे भाई ने कहा, क्या कहा लेट मी ओपन द डोर, लेट ओपन द डोर। अब देखिएगा ध्यान रखिएगा हमें किस में कर चेंज करना है इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, इनडायरेक्ट स्पीच। सबसे पहले तो क्या आ जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच में हमने क्या देखा सबसे पहले जो जैसा का तैसा क्या आ जाएगा आपका सब्जेक्ट माय ब्रदर, अब क्या आ जाएगा सैड, सैड है लेकिन उसने रिक्वेस्ट की होगी, तब हमने क्या लिख दिया रिक्वेस्टेड, क्या लिख दिया रिक्वेस्टेड, क्या कर दिया रिक्वेस्टेड। फिर क्या आ गया डबल इन्वर्टेड कॉमा, अब लेकिन जब लेट का प्रयोग कर दिया जाता है तब डबल इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर टू का प्रयोग होता है क्या, नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि टू के बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए। बट यहाँ पर तो क्या है सब्जेक्ट भी मिलेगा वर्ब भी है ऑब्जेक्ट, तो हम डबल इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर प्रयोग करते हैं दैट, किसका प्रयोग करेंगे दैट, किसका प्रयोग किया दैट। अब मी कौन सा पर्सन फर्स्ट पर्सन, कौन सा पर्सन फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन मतलब क्या किससे चेंज होता है सब्जेक्ट से, किससे चेंज होगा सब्जेक्ट से, किससे चेंज होगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है माय ब्रदर, तो माय ब्रदर के स्थान पर क्या आ जाएगा ही, क्या आ जाएगा ही, क्या आ जाएगा ही। अब आपके लिए याद रखना है कि यदि क्या लिखा है आपका लेट, क्या लिखा है लेट, तो लेट के कारण सबसे पहले डबल इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर आया दैट, और चूंकि लेट के कारण यहाँ पर प्रयोग होता है क्या आपका शुड, क्या प्रयोग तो होगा क्या प्रयोग होता है यहाँ पर शुड, क्या प्रयोग होगा शुड। अब शुड के बाद क्या चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, शुड के बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर क्या आ जाएगा द डोर, क्या हो जाएगा आपका द डोर। द डोर कैसा है थर्ड पर्सन और थर्ड पर्सन नो, तो हमने क्या देखा माय ब्रदर रिक्वेस्टेड दैट ही शुड ओपन द डोर, ही शुड ओपन द डोर, मतलब हमने क्या देखा यदि लेट से स्टार्ट हो रहा, किससे सेंटेंस से स्टार्ट हो रहा है हमारा लेट से, किससे स्टार्ट हो रहा है लेट से,
तो बस हमें इतना याद रख लेना है कि पेसिव वॉइस बनाने के लिए, किसके लिए, यदि हमारा सेंटेंस किससे स्टार्ट हुआ, लेट से, किससे स्टार्ट हो रहा है हमारा सेंटेंस, लेट से, तब हमें पेसिव वॉइस बनाने के लिए, किसके लिए, पेसिव वॉइस बनाने के लिए क्या कर देना है, लेट, सब्जेक्ट के स्थान पे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के स्थान पे सब्जेक्ट, वो सब आपके लिए पता है। बस आप क्या कर दोगे, बी, क्या पुट कर दोगे, बी, और फिर चूंकि बर्वी की थर्ड फॉर्म होती है वो आपके लिए पता है, क्या आ जाएगा यहाँ पर, बर्वी की थर्ड फॉर्म, और वही सब्जेक्ट के स्थान पे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के स्थान पे सब्जेक्ट, ये सब चीजें याद रखने वाली। ट्रिप यदि लेट से हुआ, याद क्या रखेंगे, ओनली हमें क्या पुट करना है, बी, क्या पुट करना है, बी, जबकि यही सेंटेंस आपका किस में आ जाए, इनडायरेक्ट नरेशन में, किस में आ जाता है आपका, इनडायरेक्ट नरेशन में, किस में आ जाता है, इनडायरेक्ट नरेशन में, तब आप क्या क्या पुट करेंगे, सबसे पहले डबल इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट, डबल इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट, उससे भी पहले आपको क्या याद रखना है, उससे भी पहले आपके लिए ये याद रखना है, केवल हमारा सेट के स्थान पर रिक्वेस्टेड प्रयोग होगा, क्या प्रयोग होगा, रिक्वेस्टेड, ना कि आर रिक्वेस्टेड, क्योंकि यदि उन्होंने दे दिया यू आर रिक्वेस्टेड, एक ऑप्शन में जरूर होगा आर लिखा हुआ, उसे हमें तुरंत एलिमिनेट करना है, क्यों, क्योंकि हम पेसिव वॉइस नहीं बना रहे हैं, हम नरेशन चेंज कर रहे हैं, और सेड किस में, बताया में चेंज होगा, टोल्ड में होगा, रिक्वेस्टेड में, ऑर्डर्ड में, एडवाइज्ड में, ना कि आर रिक्वेस्टेड, ना कि आर ऑर्डर्ड। ठीक है, बढ़ते आगे। दूसरा आप क्या याद रख लोगे, दैट आपके लिए चेंज करना होगा। तीसरा और जो मोस्ट आईएमपी होगा वो होगा आपका शुड, क्या यूज होता है यहाँ पर, शुड, यदि सेंटेंस में लगा हुआ है डायरेक्ट नरेशन में लेट, तो इनडायरेक्ट नरेशन के लिए आप क्या प्रयोग कर देते हैं, शुड, क्या प्रयोग कर देते हैं, शुड। तब हमने आज क्या देखा, हमने सिंपल देखा, हम देख रहे थे इम्पेरेटिव सेंटेंस, हम लेकिन इसे एग्जाम्पल से ही देखेंगे, किससे देखेंगे, एग्जाम्पल से। यदि लिखा हुआ था क्या हमारा, ओपन द डोर, क्या लिखा हुआ था हमारा, ओपन द डोर, क्या लिखा था हमारा, ओपन द डोर, तब इसे बनाने के हमारे पास दो तरीके आए थे, कितने तरीके, दो, एक तो हो सकता था हमारा लेट से चेंज, किससे चेंज हो जाता है, लेट, लेट के बाद हमें क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट में क्या आ जाता है, नाउन चाहिए है, तो हम क्या कर देंगे, द डोर, तो हम क्या कर देंगे, द डोर, फिर वर्ब का तो कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म, क्यों, पैसिव वॉइस के कारण, ठीक है, तब हमने क्या कर दिया, नाउन रख दिया, लेकिन फिर हमने क्या किया, वर्ब का कौन सा फॉर्म प्रयोग कर दिया, थर्ड, लेकिन लेट के कारण तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, तो हमने क्या लगा दिया था, बी। सेकंड हमने इसी में क्या देखा, इसमें हमने देखा कि हम इसे ऐसे भी बना सकते थे, यू आर रिक्वेस्टेड, क्यों, क्योंकि हम किसी से रिक्वेस्टेड ही तो कर रहे हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर, पूरा सेंटेंस कैसा हो जाएगा, ज्यों का त्यों, तो हम क्या रख देंगे, टू ओपन द डोर। जबकि यदि इसी का हमें क्या बनाना होता, पेसिव वॉइस, क्या बनाना होता, पेसिव वॉइस, अब पेसिव वॉइस के लिए हम क्या कर देते, यू आर, क्या हो जाता, यू रिक्वेस्टेड, यू रिक्वेस्टेड, और फिर क्या आ जाता हमारा, टू ओपन द डोर, क्या आ जाता हमारा, टू ओपन द डोर। क्लियर यहाँ तक चीजें। यदि हम एक बार और देखें तो हम क्या देख पा रहे थे, हम देख रहे थे कि यदि यहाँ पर ऐसा लिखा होता, माय ब्रदर सेड, मेरे भाई ने कहा, क्या कहा, ओपन द डोर, क्या कहा, ओपन द डोर, हम उसे कैसे बना रहे थे, उसे हम बना रहे थे, माई ब्रदर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर, अगेन हमने क्या कर दिया था, ओपन द डोर। लेकिन यदि सेंटेंस ये स्टार्ट हो गया था किससे, लेट से, किससे, लेट, लेट मी ओपन द डोर, किससे स्टार्ट हुआ था, लेट मी ओपन द डोर, तब हमने सिंपल सा देखा था, इसमें हमें कुछ भी पुट नहीं करना, हमने क्या कर दिया था, लेट द डोर बी, बस हमने बी लगाया है, ओपनड बाय, देखिए यहाँ पर भी बी लगाना है, यहाँ पर भी बी लगाना है, लेट नहीं लगा है तो लेट लगा देंगे, और यदि लेट लगा है तब तो हमें कुछ एक्स्ट्रा पुट नहीं करना। लेकिन यदि इसी का हमें क्या बनाना है, इनडायरेक्ट नरेशन, तो इनडायरेक्ट नरेशन में जो भी हमारा डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होगा वो, तब मान लीजिए यदि लिखा है ब्रदर, तो हम क्या कर देंगे, माय ब्रदर, ब्रदर ने क्या किया है, रिक्वेस्ट की है, क्या किया है, रिक्वेस्टेड, किस चीज के लिए, दैट, फिर हमने क्या रख दिया है, दैट के बाद क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ही, फिर क्या आ जाएगा आपका शुड, क्या कर देंगे आप, शुड,
ओपन द डोर। मतलब इनडायरेक्ट नरेशन बनाने के लिए आप लेट के कारण क्या यूज हो जाता है आपका शुड। क्या यूज हो जाता है आपका शुड। क्या यूज होता है शुड। तो आज हमने केवल दो चीजों में अंतर करना सीखा है, इम्पेरेटिव सेंटेंस में एक्टिव वॉइस में पेसिव वॉइस कैसे करते हैं, डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन कैसे बनाते हैं। आई होप ये वाली क्लास आपकी क्लियर होगी। आज का बिल्कुल छोटी सी क्लास थी, से बार बार रिवीजन कीजिएगा। अब मिलते हैं हम, इसी के ही आखिरी पार्ट होगा इसी क्लास का, जो कि होगा पुनः तुलनात्मक अध्ययन ही होगा, बट वो इस क्लास का लास्ट पार्ट होगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।